और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर। बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा। थोड़ी देर में आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बांग्लादेश में जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था छात्रों का, और आशंका इस बात को लेकर है कि क्या वहां पर सैन्य तख्ता पलट हो जाएगा। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हालात बहुत बेहतर नहीं है बांग्लादेश में, और जानकारी यह भी निकल कर आ रही है कि इमरजेंसी वहां पर लगाई जा सकती है बांग्लादेश में। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश से इस्तीफा दे सकती हैं पीएम शेख हसीना। यह भी बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लगातार वहां पर सड़कों पर मांग इस बात को लेकर, विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कि शेख हसीना इस्तीफा दे। ढाका में फिलहाल वो मौजूद नहीं है। सैन्य तख्ता पलट का अंदेशा। इस बीच हसीना सरकार की कैबिनेट की बैठक चल रही है। बांग्लादेश में सड़कों पर की तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरीके से बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। और अभी तीसरी बड़ी खबर यह है बांग्लादेश हिंसा पर कि पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है। अभी कैबिनेट बैठक की खबर थी, और अब खबर यह आ रही है कि ढाका छोड़ चुकी है, सुरक्षित जगह पर निकल गई हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। थोड़ी देर में आर्मी चीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर आ रही है, और हो सकता है कि इसमें कोई बड़ा ऐलान आर्मी की ओर से हो जाए। क्या सैन्य तख्ता पलट होगा? अगर ऐसे नाजुक माहौल में और पीएम के ढाका छोड़ने के बाद अगर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कई आशंकाओं को बल मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से, और ये सड़कों की तस्वीरें देखिए, जब लगातार वहां पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को लेकर भी विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर मांग भी इस बात को लेकर कि शेख हसीना इस्तीफा दें। और इस बीच चौथी बड़ी खबर बांग्लादेश के हालात पर। पीएम शेख हसीना अपना भाषण भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सोचिए, इतनी जल्दबाजी, और इसीलिए यह आशंका हो रही है कि आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या सैन्य तख्ता पलट की बात पुख्ता हो जाएगी। क्या इतनी जल्दबाजी ढाका छोड़ने की कि एक अदद भाषण वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कैबिनेट की बैठक हो रही थी, वहां से शेख हसीना निकलती हैं, ढाका छोड़ देती हैं। संभावना इस बात को लेकर थी कि हो सकता है वो राष्ट्र के नाम कोई संदेश दे दें, वो भी नहीं हो पाया। अपना भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो इस समय इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा फोकस में बांग्लादेश हिंसा पर एक और बड़ी खबर है, पांचवी बड़ी खबर। करीब 20 लाख लोग ढाका कूच कर रहे हैं। यानी हालात इतने बुरे हैं कि क्या गृह युद्ध जैसे हालात तो नहीं। 20 लाख लोग ढाका की ओर कूच कर रहे हैं, और इसके मद्देनजर आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है, वो भी काफी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है बैठक कि आखिरकार उसमें क्या ऐलान किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस समय बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं बांग्लादेश में। और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ भारत पर, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, किस तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर तैनात था, गाड़ियों के काफिले के साथ तुरंत वहां पर पहुंची हुई थी शेख हसीना। लेकिन फिलहाल शेख हसीना ढाका छोड़कर कहां गई हैं, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है पुख्ता तौर पर। पहले ही भारत में अलर्ट है कि बांग्लादेश के लोग यात्रा ना करें। बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। आर्मी में भी दो फाड़ की खबरें हैं, अलग अलग गुट बन चुके हैं। इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का वहां पर आदेश है। रविवार को 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, और कई पुलिसकर्मी मारे गए थे थानों में। देश भर में कर्फ्यू लगा हुआ है, और इन भीषण हालातों के बीच में कई सारी खबरें अब एक साथ फ्लो कर रही हैं। मसलन 20 लाख लोग ढाका की ओर कूच कर चुके हैं। मसलन एक आपात बैठक होती है कैबिनेट की, वहां से निकलती है प्रधानमंत्री शेख हसीना, ढाका छोड़ देती हैं, अपना भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं। उनके ढाका छोड़ने की तस्वीरें, और अब ये देखिए ढाका के आसमान में किस तरीके से हेलीकॉप्टर चारों ओर निगरानी कर रहे हैं। और एक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, लेकिन ढाका छोड़कर वो कहां गई हैं ये भी अभी जानकारी नहीं। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया है। अब से थोड़ी देर बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा, उस बात पर नजर है इस समय पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी की। क्या बांग्लादेश में आपातकाल लागू हो जाएगा? क्या बांग्लादेश में तख्तापलट हो जाएगा? क्या बांग्लादेश की सत्ता अब सेना के हवाले हो जाएगी? फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारत आ सकती है शेख हसीना। बांग्लादेश मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। भारत से बेहतर रिश्ते बांग्लादेश के रहे हैं, शेख हसीना के भी रिश्ते। और अब जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ना सिर्फ ढाका छोड़ दिया है अब से थोड़ी देर पहले, बल्कि यह भी बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश मीडिया के हवाले से कि वो भारत आ सकती हैं। ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में हालात बहुत बेहतर नहीं, इमरजेंसी की ओर जाते हुए हालात दिख रहे हैं। सैन्य तख्तापलट की आशंकाएं वहां पर प्रबल हो गई हैं। बांग्लादेश हिंसा पर बहुत बड़ी खबर, और खास तौर पर कल जिस तरीके से पूरे बांग्लादेश में हिंसा फैली, लोगों की जानें गई हैं, पुलिस वालों की जान थाने में गई है, उसके बाद लगातार परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है। भारत आ सकती है शेख हसीना, बांग्लादेशी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर। और ये देखिए सड़कों पर लोग किस तरीके से मौजूद हैं, कई सारी जानकारियां बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में हिंसा, पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है। पिछले महीने जो हिंसा शुरू हुई उसकी आग पूरे बांग्लादेश में है। सिर्फ कल की अगर बात करें, जो अलग अलग खबरें हैं, करीब 100 लोगों की जान गई है। प्रदर्शनकारी लगातार शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए थे। ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा हुआ था। और बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं उनकी जड़ में, यानी शुरुआत आरक्षण के मसले को लेकर हुई थी, उसके बाद आगे बढ़ता गया और कई गुटबाजियां भी इस दौरान देखने को मिली है। लेकिन अगर इस वक्त की कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो है खबर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के ढाका छोड़ने की। आर्मी के एक प्लेन में उन्होंने ढाका छोड़ा है। पूजा मेहता हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधे उनका रुख करते हैं। पूजा, ये बहुत बड़ी खबर है, बांग्लादेश में हालात बहुत बेहतर नहीं, क्या इमरजेंसी लगेगा, क्या सैन्य तख्तापलट होगा? लेकिन फिलहाल अभी का जो सबसे बड़ा अपडेट है शेख हसीना के ढाका छोड़ने और भारत आने का। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो लोकल मीडिया है बांग्लादेश में वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने को जो है फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया है सेफर लोकेशन के लिए। हालांकि ये नहीं पुष्टि की जा पाई है कि आखिरकार उन्हें कहां ले जाया गया है, लेकिन ये जरूर बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि उन्हें फिलहाल एयरलिफ्ट कर सेफर लोकेशन पे ले जाया जा रहा है। आपको बता दें आज वहाँ पे कर्फ्यू जारी है, लेकिन उस बीच हजारों लाखों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर उतरे हैं, कर्फ्यू को जो है वायलेट करके, और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच जो आर्मी के चीफ है जनरल वकरुज़्ज़मान, वो अब से 10 मिनट के अंदर जो है वो इस मीडिया को ब्रीफ करेंगे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बड़ी अनाउंसमेंट की जाएगी। क्या बांग्लादेश पर इमरजेंसी लगाई जाएगी या फिर क्या बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पद से इस्तीफा देगी, इस पर जो है वकरुज़्ज़मान जो आर्मी के चीफ है वो रोशनी डालेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन एक और चीज जानकारी ये आ रही है कि भारत आ सकती हैं पूजा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। देखिए, बांग्लादेश की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। कल एक ही दिन में 100 प्रदर्शनकारियों की जो है मौत हुई है, उनमें से कुछ पुलिस वाले भी थे। ऐसे में जिस तरह की सिचुएशन है, इतनी सेंसिटिव परिस्थिति में बांग्लादेश की एजेंसी ये पुष्टि नहीं कर रही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को किस जगह पर ले जाया गया है। लेकिन भारत के साथ जिस तरह से बांग्लादेश के संपर्क है और दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर्स में जो संपर्क है, हो सकता है कि वो शायद भारत आए, या फिर अगर भारत नहीं तो बांग्लादेश के पास ही के कोई जो है देश में भी वो जा सकती है। निश्चित तौर पर। लेकिन फिलहाल ये दो तस्वीर आपके सामने दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से आर्मी के हेलीकॉप्टर से निकली हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। जानकारी ये है कि संभवतः हो सकता है कि वो भारत आए। और फिलहाल ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर लोग उतरे हैं और इसे विक्ट्री मार्च का नाम दिया जा रहा है।
2 दिन से लगातार प्रफुल्ल बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रफुल्ल जी, बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर है, हालात बहुत बेहतर नहीं है, इमरजेंसी लग सकती है, सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। इस बीच जो सबसे पहला डेवलपमेंट इस समय है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट कि शेख हसीना ने ढाका छोड़ा है और हो सकता है कि वो भारत आए, आप कैसे देखते हैं इन तमाम परिस्थितियों को? देखिए, शेख हसीना को पता था कि ये फौज टेक ओवर करेगी जी, उनको पहले ही से पता चल रहा था, क्योंकि फौज की आदत हो गई है बांग्लादेश की टेक ओवर करने की, वो पहले भी कर चुकी है कई बार। और शेख हसीना के फादर को भी फौज ने मारा था। फौज शेख हसीना से खफा है क्योंकि शेख हसीना भारत के क्लोज है और फौज को सपोर्ट कर रहे हैं रेडिकल इस्लामिक एलिमेंट्स, जिनको वर्ल्ड से सारे इस्लामिक कंट्री से सपोर्ट मिल रहा है। वो सब चाहते थे कि शेख हसीना को हटाया जाए, पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा था, तो शेख हसीना के पास कोई चारा नहीं है। और आपको मैं बता दूं, आम इस्लामिक कंट्रीज वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते, वो वहाँ पे फौजी रूल ही चलता है। 2 या 3 कंट्री सिर्फ होंगी पूरी दुनिया में इस्लामिक जो कि डेमोक्रेसी से चलने की कोशिश कर रही हैं, इंडोनेशिया जैसी, बाकी आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ये सब चीज मान के चलिए। और जो वहाँ का जो रेडिकल एलिमेंट है वो पाकिस्तान के रेडिकल एलिमेंट से भी ज्यादा कट्टर है। तो आप ये मान के चलिए कि शेख हसीना जिंदा ही निकल जाए तो वो भी गनीमत है बांग्लादेश से। अभी वो यूरोप जा रही हैं, ये सुना है कि नॉर्वे जा रही हैं या फिनलैंड, दोनों में से एक जगह जाएंगी। या भारत आने की जो बात है कि हो सकता है कि वो भारत ही ना आ जाएं, ये भी बांग्लादेशी मीडिया में इस तरीके की भी खबरें हैं। और खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने अपने पीएम पद से इस्तीफा भी संभवतः दे दिया है। ये और खबर 15 मिनट पहले आ चुकी है, ऑलरेडी इस्तीफा देके शी हैज हैंडेड ओवर, वो स्टेप डाउन कर चुकी है। ठीक है प्रफुल्ल जी मैं आपके पास आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, गाड़ियों का उनका काफिला पहुंचा हुआ था। आप ये देखिए, आर्मी का एक हेलीकॉप्टर और वहां से वो निकल गई है इस हेलीकॉप्टर की मदद से। लेकिन फिलहाल उनकी लोकेशन क्या है, उनकी वेयर अबाउट क्या है, किस जगह पर वो गई हैं, क्या वो भारत आ रही हैं या जैसा प्रफुल्ल जी कह रहे हैं कि यूरोप की किसी कंट्री में जा सकती हैं, इसको लेकर पुख्ता जानकारी नहीं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि शेख हसीना के घर में भी प्रदर्शनकारी उधर भी घुसे हुए हैं। 20 लाख लोग ढाका की ओर कूच कर चुके हैं, इसे विक्ट्री मार्च का नाम दिया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद कुछ मिनटों बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। क्या इमरजेंसी लगेगी या फिर आर्मी टेक ओवर कर लेगी बांग्लादेश की सत्ता को? 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बांग्लादेश की सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। एक आंदोलन जो शुरू हुआ था आरक्षण के नाम पर, वो धीरे धीरे हिंसक होता गया। न सिर्फ ढाका बल्कि बांग्लादेश के कई सारे हिस्से इस हिंसा की चपेट में आते गए। पूरे बांग्लादेश में अधिकतर जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। कल का दिन बहुत घातक रहा जब पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर करीब 100 लोगों की जान गई, प्रदर्शनकारी थानों में घुस गए, कई पुलिसकर्मियों को मार दिया। और इस बीच आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेजी से ये कि एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग होती है, वहां से निकल जाती है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अपना भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाती हैं। जानकारी ये भी आ रही है कि उन्होंने संभवतः इस्तीफा दे दिया है। इस बीच विक्ट्री मार्च का नाम देकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये तस्वीर आप देखिए, ढाका की ओर करीब 20 लाख लोग कूच कर रहे हैं। क्या हालात होंगे ढाका में, आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या इमरजेंसी लगेगी या फिर आर्मी इन हालात को अब आगे संभालेगी, ये देखना होगा आने वाले कुछ मिनटों बाद जब वहां के आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन ये तस्वीर जो दूसरी है वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं, जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उनके घर में भी प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। ये जानकारियां अलग अलग सोर्सेज से आ रही हैं। फिलहाल शेख हसीना किधर मूव कर रही हैं, भारत, यूरोप की किसी कंट्री, ये अभी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी खबरें थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई थी कि आर्मी की चीफ की ओर से कहा गया था कि जो लोगों की भावना है उसका सम्मान करिए, इस्तीफा दे दीजिए। बांग्लादेश के सेना प्रमुख है वकारुज्जमान, अब से थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद जाकर स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार बांग्लादेश आगे कैसे बढ़ेगा अगले कुछ समय के बाद। लेकिन जिस तरीके से प्रफुल्ल बख्शी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं वो आशंका जता रहे थे कि आर्मी आगे क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, पाकिस्तान की उसमें भूमिका क्या, तमाम बातें
लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी ये दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर विक्ट्री मार्च का नाम देकर किस तरीके से लोग सड़कों पर हैं, और दूसरी तस्वीर जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया। इतनी जल्दबाजी कि एक अदद भाषण तक रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हेलीकॉप्टर वहां पर स्टार्ट मोड में था और जैसे उनकी गाड़ी वहां पर पहुंची, हेलीकॉप्टर में बैठती है, वहां से निकल जाती है। खबर यह भी आ रही है कि हिंदुस्तान आ सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बांग्लादेश की खबर यह भी आ रही है, जिस तरीके से प्रफुल्ल जी जानकारी दे रहे थे कि हो सकता है कि वो यूरोप की किसी कंट्री में चली जाएं। लेकिन फिलहाल प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, ये दो तस्वीरें जो हमने आपको बताई हैं, एक तो करीब 20 लाख लोग ढाका की ओर कूच कर चुके हैं विक्ट्री मार्च के नाम पर। जानकारी ये भी है कि हो सकता है कि उनके घर में भी शायद घुसे प्रदर्शनकारी। अलग अलग खबरें, इस्तीफा भी दे दिया या फिर सेना ने इस्तीफा दिलवा दिया, और इस बीच ढाका से वो जा कहां रही हैं, अलग अलग जानकारियां आ रही हैं। के सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सिन्हा जी, ये बांग्लादेश की खबर, ये डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं? 20 लाख लोग सड़कों पर, शेख हसीना बांग्लादेश ढाका फिलहाल छोड़ चुकी हैं, कहां जा रही है, भारत या फिर कहीं और, ये पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं। इस्तीफा दिलवा दिया गया। आप परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश हिंसा पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम आवास के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए हैं। ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर के बाहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना ने आतंकवादी करार दिया था और शेख हसीना ने इनके ऊपर एक्शन लेने की बात कही थी। लेकिन इन क्रांतिकारियों और इन प्रदर्शनकारियों का कहना यह है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर जो आग बांग्लादेश में लगी, वो देखते ही देखते ढाका को जलाने लग गई। कल 100 लोगों की लगभग मौत हो गई, जिसमें पत्रकार भी शामिल थे, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे। के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड। के सिन्हा साहब, हम देख रहे हैं कि एक तरफ सेना है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुकी हैं, ऐसी खबर आ रही है, और अब बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि यह बवाल और बढ़ेगा। के सिन्हा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है के सिन्हा तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात बन गए हैं, और पिछले 2 दिनों में तो हालात बद से बदतर हो गए। 100 लोगों की मौत के बाद यहां पर जो लोग सड़क पर उतरे हैं, वो अब आर और पार की लड़ाई चाहते हैं। आरक्षण को लेकर यह लड़ाई शुरू हुई थी बांग्लादेश में, पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आई, और पीएम शेख हसीना ने जब एक्शन लेने के लिए आदेश दिया, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि आर्मी टेक ओवर कर सकती है। संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये हालात बेकाबू हो गए बांग्लादेश के, शेख हसीना देश छोड़ रही हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो बांग्लादेश में काफी वॉलेटाइल स्थिति है, और ऐसे में जो वहाँ की सेना है वो कोई बड़ा कदम उठा सकती है, और जाहिर है कि इस समय वहाँ के हालात काफी अस्थिर हैं। और जैसी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं शेख हसीना के बारे में कि वो स्वयं कोई इस्तीफा के संबंध में कोई निर्णय ले सकती है, तो ये जो स्थितियां हैं काफी अस्थिर हैं। और ऐसे में यदि वहाँ के हालात बिगड़ते हैं, तो जाहिर है कि जो वहाँ की सेना है इस पूरी स्थिति को संभालने के लिए, टेक ओवर करने के लिए आगे बढ़ सकती है। तो ये काफी इस समय अस्थिर स्थितियां हैं, अशांत स्थिति है, और जाहिर है कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक चिंता का विषय भी है। भारत की इस पे क्लोज वॉच है, और अब आगे देखना होगा कि वहाँ पर सेना क्या कदम उठाती है। भारत के लिए ये कितनी बड़ी घटना है, और भारत को इससे क्या लग रहा है कि क्या जो भारतीय वहां पर रह रहे हैं या जो वहां पर आते जाते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है ये? एक बेहद चुनौतीपूर्ण समय है, और इसी वजह से
हमारे भारत के विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। और जो भारतीय वहाँ पे अभी हैं उनको अपने आप को जो है सुरक्षित रखने के लिए मेजर्स लेने चाहिए। उन्हें आसाम इलाकों में नहीं जाना चाहिए जी। और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भारत पर इसका कितना असर होगा, श्रीवास्तव जी जरा ये भी बताइए। देखिए, भारत की जैसे कि मैंने कहा कि इस पे क्लोज वॉच है। भारत ये चाहेगा कि वहाँ पर शांति स्थापित हो, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो। मैं श्रीवास्तव जी आपको रोक रहा हूं। मजहर खान बांग्लादेशी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। मजहर जी बताइए जरा, वहां पर अभी स्थिति क्या है? शेख हसीना क्या देश छोड़ रही हैं, कहां जा रही हैं? आज सुबह से ही आपको पता है कि कर्फ्यू चल रहा था। कर्फ्यू शुरू हुआ था अनलिमिटेड टाइम के लिए, पर दोपहर में आयुष किया जो है हमारा जो मीडिया विंग से एक मैसेज आया कि इधर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शैल बी एड्रेसिंग, हमारा जो टेलीविजन पे एड्रेस करेगा। इसके बाद हमको ये खबर लगा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो बंगो भवन हो गया, और इन बिटवीन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड अदर्स, तीनों बाहिनी के जो चीफ थे वो मीटिंग किया सुबह सुबह। इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर्स लीडिंग जो पार्टी से उस सबके सब पार्टियों के संग मीटिंग चल रहा था। जी मजहर जी, एक जानकारी और दीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि शेख हसीना देश छोड़ रही हैं और आर्मी अपने हाथ में कमान ले सकती है पूरे देश का। आर्मी पावर होल्ड करे लेगा कि नहीं ये अब तक फाइनल नहीं हुआ है, मगर ये पता चला है कि शेख हसीना और इसके जो छोटे बहन शेख रेहाना वो दोनों एक फ्लाइट पे दोपहर तक देश छोड़ के जा चुका है। जी, अब हमारे साथ बने रहिएगा, लौट कर आते हैं आपके पास, लेकिन एक बार फिर से बता दें अपने दर्शकों को, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ढाका की तस्वीर है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की खबर है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और न सिर्फ इस्तीफा दिया है उन्होंने, बल्कि वो बांग्लादेश छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाने का प्लान कर चुकी हैं। ऐसे में अभी जो बांग्लादेश के हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। सड़क पर हजारों लाखों की संख्या में लोग, प्रदर्शनकारी जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, जो आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, आरक्षण जो मिला हुआ है फिलहाल बांग्लादेश में लोगों को, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। खासतौर से मुक्ति संग्राम सेनानी के जो बच्चों को आरक्षण 30% मिल रहा है, उसमें कम, उस आंकड़े को वो कम करने की बात कर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि वो 30% आरक्षण कम किया जाए। के सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। के सिन्हा साहब, हम देख रहे हैं कि चारों तरफ आग लगी हुई है, बांग्लादेश की स्थिति बेहद खराब है। के सिन्हा के पास चलेंगे। दिनेश नयन हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, ये हालात बांग्लादेश को कहां ले जाएंगे? देखिए, हालात तो बिल्कुल बदतर हैं इस टाइम पे देखा जाए तो, और ये हालात पहुंचे कैसे कि मुक्ति संग्राम सेनानी के जो बच्चों के बारे में रिजर्वेशन पहले थी, उस रिजर्वेशन को धीरे धीरे करके शेख हसीना है उसकी सरकारों ने एक ठंडे बस्ते में डालना शुरू कर दिया था कि उसके खिलाफ काफी विद्रोह आ रहा था जी। लेकिन फिर एकदम से जो सुप्रीम कोर्ट का जो बांग्लादेश का ऑर्डर आया कि इन सेनानी के बच्चों को जो है ये 30% के करीब इनको देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये बात जो यूथ है बांग्लादेश का वो उनके बीच में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं। एक और बड़ी खबर इस वक्त बांग्लादेश से, न भारत पर बड़ी खबर आपको बता दें कि न भारत पर पीएम शेख हसीना को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल आ रही हैं वो। शेख हसीना पश्चिम बंगाल आ रही है, जैसा कि जानकारी मिल रही थी कि वो भारत आ सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शेख हसीना पश्चिम बंगाल आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, हमने कुछ देर पहले आपको तस्वीर दिखाई थी कि अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरती हुई शेख हसीना, और बताया गया कि उनकी बहन भी वहां उनके साथ निकली हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर ढाका की है। शेख हसीना के घर के बाहर की तस्वीर है। बड़ी संख्या में आंदोलनकारी विद्रोही शेख हसीना के घर के बाहर पहुंच गए, और ऐसा माना जा रहा था कि ये घर के अंदर घुस सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी इन्हें रोकने में नाकामयाब हो गई थी। लिहाजा शेख हसीना आनन फानन में ढाका से निकली हैं, और बड़ी खबर यह है इस वक्त कि वो पश्चिम बंगाल आ सकती है। नैन साहब,
हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि यही खबर आ रही है कि दोपहर के करीब वो अपने हेलीकॉप्टर से वहां से निकली हैं। और मैं अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि रिजर्वेशन के खिलाफ जो यूथ में गुस्सा चल रहा था, वो शेख हसीना ने उसको कंट्रोल करने की भी काफी कोशिश किया था जी, कंट्रोल करने की कोशिश किया था। उनको ये तो यूथ को समझाया भी था कि वो अपने तरफ से जो है काफी इसको कोशिश करेंगे कि जो ये चीज नहीं कोर्ट के आदेश के बाद में लागू हुई है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। परंतु इस ऐसे में जो विपक्ष है वहां का, उन्होंने, जमाते इस्लामी ने, इन सब लोगों ने इस सिचुएशन का इतना फायदा उठाया और ये सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। और हालात आज आपके सामने हैं कि जिस प्रकार से ढाका की तरफ जो है लाखों की संख्या में लोग मूव कर रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, ये सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ यूथ का नहीं है, इसके अंदर बाकी जो मौकाप्रस्त लोग हैं उनमें से भी काफी लोग जो हैं इसको भड़काने में लगे हुए। बिल्कुल, रेडिकल संगठन जो हैं बांग्लादेश के, बताया जा रहा है कि उनका बड़ा हाथ है इस पूरे मूवमेंट के पीछे। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, सीधी तस्वीर ढाका की देख रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की, उसके पीछे आरक्षण है। दरअसल सरकारी नौकरी में 56% आरक्षण लागू है इस वक्त बांग्लादेश में। इसमें से 30% आरक्षण अकेले 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को मिलता है। इसके अलावा 10% आरक्षण सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लोगों को मिलता है। 10% आरक्षण महिलाओं के लिए है, 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए है। इसी आरक्षण के प्रतिशत को बदलने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी कई दिनों से सड़कों पर थे, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक तब हो गया जब कल 100 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारी छात्रों का सबसे बड़ा विरोध इस वक्त ढाका में दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी